Hello class and welcome to your next lecture of physics. Class, as we were discussing chapter number 11 before this Eid break, today we are going to discuss its topic number 11.6, and that is called reversible and irreversible processes. Basically, this topic consists of small little definitions about these two procedures. Those are called reversible and irreversible processes. सो क्लास अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के थ्रू किसी भी प्रोसीजर को अगर हम उसकी इनिशियल स्टेट में वापस ले आते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि अगर तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी इवेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम उसी स्टेजेस से गुजारे जाएंगे जैसा कि रिवर्सिबल प्रोसीजर में होता है, लेकिन सिर्फ उसकी मैकेनिकल और उसके थर्मल और मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रिवर्स कर दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई फिनोमिना आपके पास होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जा रही है इनडायरेक्ट प्रोसीजर में, तो रिवर्सिबल प्रोसीजर में क्या होगा, वही हीट जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर डायरेक्ट प्रोसीजर में वर्क विल बी डन ऑन दी सब्सटेंस, तो रिवर्स प्रोसीजर में क्या होगा, वर्क विल बी डन ऑन द सब्सटेंस इन द डायरेक्ट प्रोसेस। तो जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो भी आपस में किसी भी इवेंट्स के थ्रू आपस में रिवर्स कर दिए जाएंगे। तो हमारा इवेंट या फिनोमिना जहाँ से हम स्टार्ट किया था, कोई भी प्रोसीजर, हम वहीं पे ही उस वापस पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह किसी भी प्रोसेस को रिट्रेस या रीगेन करने का नाम ही रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अगर अब रिवर्सिबल प्रोसेस की डिटेल में जाने से पहले हमें एक और डेफिनेशन भी समझनी होगी कि व्हाट इज़ ए साइकिल। साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि एक सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होती है, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड ए साइकिल। किसी भी इवेंट्स के थ्रू, किसी भी प्रोसीजर के थ्रू अगर आप अपने सिस्टम को इनिशियल कंडीशंस पर वापस ले आते हैं तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट ए साइकिल। सो और एक रिवर्सिबल साइकिल कौन सा होगा, इज वन इन विच ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल। जिसमें सारी चेंजेस जो भी प्रोसीजर्स हुए हैं वो सारे ही रिवर्सिबल हों तो ही हम सिस्टम को अपनी इनिशियल स्टेट्स पर वापस ला सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो कोई भी ऐसा फिनोमिना या ऐसा प्रोसीजर जो बहुत ही स्लोली टेक प्लेस होता हो, वो उसको हम एज ए एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक लिक्विफिकेशन प्रोसीजर है या इवेपोरेशन प्रोसीजर ऑफ ए सब्सटेंस। ये दोनों ही स्लोली परफॉर्म होते हैं और ये दीज बोथ आर प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसीजर्स। देखिए, किसी भी सॉलिड को लिक्विफाई करना या किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करना, अगर उसमें क्या होता है, सिर्फ हीट का ही कंट्रोल होता है कि आप हीट किसी भी सिस्टम में एंटर कर दें तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, और जैसे ही आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसीजर। सिमिलरली, here is another example of gas in a cylinder ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, गैस में क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है कि गैस विद ए सिलेंडर में दो प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक कंप्रेशन ऑफ ए गैस। अगर आप कंप्रेस करते हैं गैस को तो आप उसको हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज टू एक्सपेंशन। कैसे, बाय स्लोली डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन टू रिवर्स द ऑपरेशन। अगर हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा, गैस वापस अपना गैस फोर्स लगाएगी, वर्क डन होगा और दोबारा से वो एक्सपेंड हो जाएगी और अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस आ जाएगी। तो ये दो एग्जांपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। दिस बोथ आर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसीजर। नाउ कम टू वर्ड्स अनदर डेफिनेशन, दैट इज इरिवर्सिबल, दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसीजर इफ ए प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस। अगर किसी भी सिस्टम में, अगर हम किसी भी प्रोसीजर में अपने ओरिजिनल पाथ पे या ओरिजिनल इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस ना आ सकें तो ऐसा फिनोमिना या ऐसा प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इफ़ ए प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर आपने सबको रिवर्स करके देख लिया है, बट यू आर नॉट एबल टू गेट इट इनिशियल स्टेट, सो दिस फिनोमिना वुड बी कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस।
लाइक इसकी बहुत मशहूर फेमस एग्जांपल्स हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, और एक एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब भी इसमें आता है, जिसमें हम बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट कर देते हैं और अपने इनिशियल स्टेज पर वापस नहीं आ सकते, उतनी ही एनर्जी हम रीगेन नहीं कर सकते. सो दिस फिनोमिनास आर कॉल्ड एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल processes. Okay, our next topic is heat engine. So class, heat engine ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि हीट इंजन इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स सम थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क. आप इसको एनर्जी देते हैं और कुछ वर्क प्रोड्यूस होता है, और जो एनर्जी बच जाती है या दैट इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज, उसको हम सिंक के थ्रू एक्सक्लूड कर देते हैं. सो यूजुअली द हीट कम फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल. कोई भी फ्यूल यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको हीट मिले. सबसे पहला जो हीट इंजन था वाज द स्टीम इंजन, एंड इट वाज डेवलप्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन ए वेसल कवर्ड विद ए लिड. अब देखिए एक एग्जांपल देखिए कि जब भी वाटर को बॉयल किया जाएगा और जो वाटर है, अगर आपने किसी उसको ऐसे लिड के साथ बॉयल किया है, तो वाटर में जब बॉयल आना शुरू होगा तो वो लिड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा. दैट विल शो इट्स एबिलिटी टू डू वर्क. इसका मतलब है कि वो वाटर जिसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो वर्क कर सकता है. एंड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डेवलप ए स्टीम इंजन. इसी ऑब्जर्वेशन ने क्या किया, एक स्टीम इंजन को डेवलप करने के का बाइस बना. अच्छा, अब हीट इंजन में बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि इट कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क, एंड सेकंड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज सिमेट्रिकली शोन इनटू द फिगर. आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट is a hot reservoir from which it at high temperature, and it can take heat Q1 from this reservoir, and it is shown in the picture. पिक्चर में देखिए हॉट रिजर्वायर है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ से Q1 हीट हम ले रहे हैं. ये फ्यूल के थ्रू भी आ सकती है या किसी भी सोर्स से आ सकती है जो कि टेम्परेचर T1 पे होगा या जिसके पास एनर्जी मौजूद होगी. वहाँ से हम Q1 हीट लेंगे. उसके बाद द सेकंड पार्ट इज़ वर्किंग सब्सटेंस. जैसा कि ये हीट का दरमियानी पार्ट है, इसके ये Q1 जो है ये एंटर हो जाएगा वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू. इसके थ्रू हम अपना कोई भी मैकेनिकल, इट परफॉर्म्स एनी मैकेनिकल वर्क नीडेड, एंड so we will left with some output called W work amount जो हमारे पास आ जाएगी after a procedure. So the remaining or rest useless heat will be converted to Q2 and sent towards the cold reservoir. So then third important part of the heat engine is a cold reservoir that is at temperature T2, or we can say that it is at lower temperature. So these are three important parts, and it is a small picture of a heat engine. So class, this is the end of the video. Thanks for watching.